ये है नाशरी टनल का जाम। अभी शाम के रात के 9 बज गए हैं, 9:07 हो रहे हैं और नाशरी टनल के पास ये जाम है। जब कश्मीर वाली साइड से जब गाड़ियाँ अप एंड डाउन हो रही हैं, ये जाम लगा हुआ है। अभी मुझे ये लग रहा है कि यहाँ तो जाम है, बट टोल प्लाज़ा आगे नाशरी में है, उसका क्या हाल है वो भी देखेंगे आज हम। और इसलिए देखेंगे कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि 10 सेकंड से ज़्यादा गाड़ी नहीं रुकेगी हर टोल प्लाज़ा पे। तो क्या ये वाकया में 10 सेकंड वाला काम होगा या 10 घंटे वाला काम होगा, यही देखना आज। अब देख रहे हो कितना लंबा जाम है। ये टोल प्लाज़ा नाशरी वाला, और मैं आपको आगे का विज़िट कराऊंगा। टाइम जो है 9:30 हो रहे हैं और मैं जम्मू की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं लेट हो गया। संगलदान गया था वहाँ से शूट करने के लिए, तो काफ़ी लेट हो गया। रात के मैं भी 11 या 12 बजे तक जम्मू पहुँचूँगा मैं, और जाके चुपचाप सो जाऊँगा। ये नाशरी टनल अंदर इंटर कर रहा हूँ मैं। अंदर के मैं आपको कंप्लीट व्यूज़ दिखाता हूँ। जब भी आप कश्मीर आओगे तो ज़रूर आप इस फर्स्ट टनल, ये जो लंबा टनल है, इसको क्रॉस करके आप कश्मीर की तरफ जा पाओगे। और रात को शूट करने का मज़ा है कि ये लाइटिंग वगैरह अच्छी दिखती है। तो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए रात को शूट करना चाहिए, और इत्फाकन ये था कि मैं भी रात को ट्रैवल कर रहा था अभी। इंफ्रास्ट्रक्चर जब मजबूत होता है किसी भी कंट्री का, तो बहुत अच्छा लगता है। अपने आप में खुद प्राउड फील होता है कि नहीं, हम एक अच्छी कंट्री में रह रहे हैं। जब ये नाशरी टनल नहीं था तो तब वाया पत्नीटाप होके जाते थे, और पत्नीटाप से मतलब चनैनी से पत्नीटाप से बटोर डाउन होने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे या 2.5 घंटा भी लगता था। और आपकी गाड़ी का तेल खर्च होता था, आपका टाइम वेस्ट होता था, आपकी गाड़ी की घिसाई जो है वो जाती थी। तो ये वो सारी चीज़ें इस टनल के बनने से बची हैं। आपका टाइम बच रहा है। जो सफ़र 2 या 2.5 घंटे का होता था, वो हार्डली 15 या 10 या 15 मिनट या 20 मिनट का हो जाता है। तो इससे अच्छी बड़ी चीज़ मुझे लगता है और कोई नहीं। 2 लेन टनल है ये, अप एंड डाउन वाला। और एक चीज़ और है यहाँ पे, अगर आप इसको बाईपास करोगे या ओवरटेक करने की कोशिश करोगे तो सिक्योरिटी आपको आगे जाके, और इस पूरे टनल में जो है अलार्मिंग सिस्टम लगा हुआ है, अलार्मिंग हो जाता है, शुरू हो जाता है। और आपकी गाड़ी आगे जैसे टनल आप क्रॉस करोगे तो आपकी गाड़ी साइड में लगाए जाते हैं। चलान तो नहीं करते हैं, बट आपका जो टाइम आपने जल्दी करने की कोशिश की, आपका टाइम यहीं पे फिर तोड़ा जाता है कि आपको जल्दी थी तो आप। अभी भी अलार्म सिस्टम शुरू हो गया, क्योंकि एक गाड़ी मेरे आगे जो चल रही थी उसने ओवरटेक किया और वो रॉन्ग साइड जाके ओवरटेक करके निकल गया है। तो मुझे लग रहा है उसी का अलार्म शुरू हो गया है पूरे टनल में। जितना भी है पूरे टनल में ये अलार्म सिस्टम शुरू हो जाता है, और जो सिक्योरिटी होती है वो अलर्ट हो जाती है, और उस गाड़ी को वो कैमरे में ट्रैक कर लेते हैं कि कौन से गाड़ी नंबर थी जो ओवरटेक करके आई है, और उस गाड़ी को रोका जाता है। तो ये सेफ्टी के हिसाब से बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए।
जहाँ अगर आपको 2 या ढाई घंटे लग रहे थे या 15 या 20 मिनट में आप पहुँच रहे हो, तो फिर किस बात की इतनी भी क्या जल्दी है। तो होते हैं कुछ लोग, इंसान एक जैसा नहीं होता है, अपनी अपनी सोच लेके चलता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो उस तरीके के लोग होते हैं। अभी एक और आउटेक कर रहा है, आप देख रहे होंगे, ये भी आउटेक करके निकला है, क्योंकि हमारे आगे एक बड़ी जिसको ट्राला या डंपर बोल दें वो है, लोडेड है और उसका स्पीड थोड़ा स्लो है, तो लोगों से सहन नहीं हो रहा है और वो आउटेक कर रहे हैं। तो ये एक अच्छे सिटीज़न होने का प्रूफ नहीं है। अच्छे सिटीज़न होने का प्रूफ है कि जो गाइडलाइन गवर्नमेंट ने इशू की है उनको फॉलो कीजिए आप। ये चीज़ आपके लिए बनी है, दुर्घटना से देर भली। अगर अनजाने में वहाँ से भी गाड़ी कोई आ जाती, ये इसने भी ये आउटेक किया, मगर इसने अपनी लाइन में किया, मुझे ही बाईपास करके निकला ये, तो कोई बात नहीं। जब भी आप कहीं सफ़र करते हो ना, आप चाहे जितना दौड़ लो, चाहे कोई भी, चाहे मैं हूँ उसमें, मैं जितना भी दौड़ लूँगा, अगर गैप डलेगा तो हार्डली 5 या 10 मिनट का इतनी गाड़ी आप भगा सकते हो, उससे 10 मिनट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जो रिस्क लेके आप दौड़ते हो, वो रिस्क आपको कभी ना कभी भारी पड़ता है। तो मैं सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी आप ड्राइव करें, बहुत सेफली करें। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता जहाँ आपको 10 मिनट लेट पहुँचोगे, सेफ तो पहुँचोगे, आपकी गाड़ी नहीं लगेगी कि जल्दबाजी में आपके साथ की गाड़ी भिड़ सकती है, किसी का नुकसान हो सकता है, अचानक कोई मुंह के सामने आ सकता है। तो वो सारी चीज़ें सोचनी चाहिए। और साथ में नासिर टनल के मैं आपके व्यू दिखा रहा हूँ। अगर देरी है तो इस नेशनल हाईवे की, जब ये नेशनल हाईवे 44 कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता जम्मू टू श्रीनगर जब हम चलेंगे तो 3 या 4 घंटे में, अगर सुबह आप जम्मू पहुंचोगे या सुबह जम्मू से श्रीनगर के लिए निकलोगे तो शाम को आप रिटर्न जम्मू आ सकते हो। तो वो दिन भी हमने देखने हैं, वेट करेंगे, ऊपर वाले की सीधी नज़र होगी तो ज़रूर देखेंगे। मुझे अभी भी याद है जब हम जम्मू के लिए घर से निकलते थे तो सुबह 6 बजे चलते थे और रात को 10 बजे जम्मू पहुंचते थे, और आज ये भी वक्त है कि हम 3 या 4 या 5 घंटे में जम्मू पहुंच रहे हैं। तो आने वाला धीरे धीरे वक्त जो है वो चेंज होता जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा तो सारी चीज़ें आगे अपडेट होती जाएंगी। साथ में कुछ एग्ज़िट पॉइंट हैं यहाँ पे इस टनल में, और फ़ोन की सुविधा है। अगर कुछ ऐसा आपातकाल में हो जाता है तो आप कॉल वगैरह कर सकते हो। एग्ज़िट पॉइंट हैं बाहर निकलने के, और सारी फैसिलिटीज़ टनल के अंदर हैं। इसका जो अभी टेंडर हुआ है, इसका जो ठेका मिला है वो पंजाब की कोई कंपनी है, उसका पूरा स्टाफ पंजाब का ही है इसका अभी प्रेजेंटली। तो सारा मेंटेनेंस वही देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम शायद एग्ज़िट होने वाले हैं। एग्जैक्ट जो मुझे लगता है, मैं आपको टाइम ज़रूर बताऊंगा इसका कि मुझे इस टनल से मेरी गाड़ी की स्पीड 40 से 60 के बीच चल रही है, और इसका जो स्पीड है यहाँ अंदर चलने की वो भी 40 की मेंटेन है, और 40 से तो ज़्यादा ऊपर चलते हैं हम इस पे, मगर आगे जो गाड़ी है वो लोडेड है और उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो 40 से 50 की स्पीड है मेरी अभी। तो ऑथराइज जो की गई अंदर टनल के अंदर 40 की है। और ये आप श्रीनगर वाली साइड देख रहे होंगे, अभी बहुत ज़्यादा ट्रक जा रहे हैं, ये पूरी रात चलेंगे। और ये ट्रक भी ना हो तो मुझे लगता है शायद हम जो कोने कोने में या गांव देहात में जो लोग बैठे हैं, हम भूखे मर जाएंगे। मैं बोलता हूँ अगर सबसे बड़े वॉरियर हैं तो ये ट्रक वाले हैं, जो हर चीज़ आपके गांव तक, आपके स्टेशन तक पहुंचाते हैं। पूरी रात चलेंगे ये, और पूरी रात चलने के बाद सुबह ये आपका सामान आपके स्टेशन तक पहुंचाएंगे, उससे के बाद आगे हमारे घरों तक पहुंचता है वो। तो कहीं ना कहीं ट्रक वालों का बहुत योगदान रहता है हर जगह में। और सबसे ज़्यादा टफ़ लाइफ भी मैं इन्हीं की मानता हूँ। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि ट्रक वालों की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा टफ है। इनके पास ना दिन का कोई शेड्यूल है, ना रात का कोई शेड्यूल है,
ना खाने का कोई शेड्यूल है, कोई शेड्यूल नहीं इनके पास। बस चल पड़े तो चल पड़े, रुक गए तो कई दिनों तक रुक गए। तो फ्रेंड्स अभी एग्ज़िट होने वाले हैं हम, ये इसके एग्ज़िट पॉइंट है। ये एग्ज़िट हो गए हम बाहर के लिए। अगर पूरा टाइम लगा तो 16 मिनट 19 सेकंड टनल में लगे मुझे। टोल प्लाज़ा टू टोल प्लाज़ा मान के चलो आप, ये टोल प्लाज़ा आगे आपको आ जाएगा। जो टनल के साथ ही हैं दोनों टोल प्लाज़ा, उस साइड से इस साइड में, जम्मू वाली साइड में। तो पूरा जो टाइम लगा ये टोल प्लाज़ा का एग्जैक्ट टाइम मैं आपको बता देता हूँ, 16 मिनट 43 सेकंड। तो ये थे कुछ टनल के व्यू नाशरी के जो मैंने आपको दिखाया, और मुझे उम्मीद है कि आप भाइयों को ज़रूर पसंद आए होंगे। और कई व्यूअर्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ नाशरी टनल कंप्लीट हमें दिखाइए। और ये आपके भी गुड लक है कि मेरे भी गुड लक है कि मैं रात को ट्रैवल कर रहा था और लेट हो गया। आज मैं कहीं शूट पे निकला था और मुझे अभी जम्मू जाना घर में, तो उसकी वजह से काफ़ी लेट हो गया। तो चलो ये भी साथ में शूट हो गया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब व्यूअर्स को पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा। और मिलते हैं एक छोटे से वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।